गुमनामी से लेकर सत्ताशीष तक का सफर आसान तो नहीं रहा। माँ बचपन में चल बसी, पिता साधारण शूमेकर थे। विद्यालय शिक्षा से दूर स्वतः ही शिक्षा के प्रयास करना और ऐसे अनेक कष्टों, अनेक संघर्षों से भरा हुआ जीवन साधारण मनुष्य का तो नहीं हो सकता। हौसले पस्त हो जाते हैं लोगों का संघर्षों का सामना करने में, पर वह फिर भी टिका था, वह फिर भी डटा था, वह असाधारण था, विरला था वह। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी शख्सियत की जो संघर्षों से भरे हुए जीवन पे भी कभी हार नहीं मानता है, हमेशा आगे बढ़ा और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर एक दिन अमेरिका का अब तक का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बना। जी हाँ देवी सज्जनों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। उनके द्वारा दिया गया दासत्व उन्मूलन का कानून उनको अमेरिकियों के दिल में बसा देता है। उनका यह फैसला उनकी छवि को और भी सुदृढ़ और भी गहरी कर देता है। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे उनके जीवन के एक और घटनाक्रम की जो हमारे लिए प्रेरणा है, जो हम लोग के लिए सबक है। हुआ यूं कि एक बार जब लिंकन अपनी सीनेट को संबोधित करने को थे, तभी उनके एक साथी सीनेटर ने उनका उपहास करने के इरादे से उनके अतीत का हवाला देते हुए कहा कि मिस्टर लिंकन, इससे पहले कि आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये कतई ना भूलें कि आप एक साधारण से शूमेकर अर्थात मोची के पुत्र हैं। ऐसा कहते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज गया। सारे सीनेटर्स का उपहास उनके कान में जा रहा था और अपना सार्वजनिक रूप से ऐसा अपमान देख किसी का भी विह्वल हो जाना, किसी का भी विचलित हो जाना बड़ी लाजमी सी बात है, बड़ी आम सी बात है। लेकिन लिंकन तनिक भी विचलित नहीं हुए, लिंकन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। चलो ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह उन्हें महानता की पराकाष्ठा पर स्थापित करता है। वह महानता के चरम पर लिंकन को ले जाता है। वह अभिव्यक्ति जो उन्होंने अपने साथ हुए इस कृत्य पर दी, वह उस लाइन को स्पष्ट करता है, वह इस लाइन को डिफाइन करता है कि कहां से साधारण की सीमा समाप्त होती है और कहां से महानता प्रारंभ होती है। बड़ी शालीनता, बड़ी विनम्रता से वे मुखातिब हुए उस विरोधी सीनेटर की ओर और बोले कि जी हाँ, आपका यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी अपने अतीत को भूलता नहीं। मैं अतीत को और उस दौरान की गई मेहनत को अपने प्रेरणा के लिए अपने साथ सदैव रखता हूं, अपने मन मस्तिष्क पर रखता हूं। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से मैं आप सभी इन महान हस्तियों के बीच में मौजूद हूं। साथ ही वह अन्य सीनेटर्स की ओर मुखातिब हुए बोले कि मैं आभारी हूं आप सबका कि आप सब में से कुछ ने हमारे पिताजी के द्वारा बनाए गए जूतों को पहना भी होगा। इसके लिए मैं आपको हृदय से नमन करता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यूं तो इस विधा में मैं अपने पिता की तरह योग्य, उनकी तरह काबिल नहीं हूं, फिर भी यदि आपको मेरी आवश्यकता कहीं भी पड़ती है तो मैं सहर्ष ही आपकी इस विधा में मदद कर सकता हूं। मैं आपके जूतों की मरम्मत कर सकता हूं। अपने इस राष्ट्रपति के उदार भाव को देखकर, उदार रूप को देखकर वहां मौजूद सभी सीनेटर्स की आंखों में लज्जा और हर्ष के आंसू स्वतः ही उमड़ पड़े। देवी और सज्जनों, इस महान शख्सियत के इस घटनाक्रम से हमें जो महान सीख, जो महान प्रेरणा मिलती है वह यह है कि हमारी परिस्थितियां हमसे कितना भी विपरीत हो जाएं, कितना भी विषम और विकट रूप लेकर के हमारे सामने आ जाएं, हमें अपने धैर्य को, अपनी शालीनता को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि हमारा धैर्य, हमारी शालीनता हमारे साथ है तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। साथ ही यह बात भी सीखने योग्य है, यह बात भी सीखने योग्य है कि हम अपने वर्तमान में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, हमें सदैव अपने अतीत को याद रखना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें अपने अतीत से लेकर वर्तमान तक के सफर पर गर्व हो। फिर मिलेंगे किसी नई प्रेरणास्पद घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।